रेल संचालन प्रभावित। लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी नानपारा मार्ग पर बाढ़ के कारण पटरी धंस गई है, जिससे 7 जुलाई तक सभी ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। रेलवे विभाग ने मरम्मत शुरू कर दी है और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों की सलाह दी है। वन महोत्सव की तैयारी। 1 से 7 जुलाई तक यूपी सरकार 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना पर जुटी है। इसमें 2586 नर्सरी से पौधे जुटाए गए हैं और एक्सप्रेसवे किनारे भी बड़े स्तर पर पौधरोपण होगा। ग्राम वन का अभियान। राज्य सरकार ग्राम वन बनाने के तहत हर गांव में जोड़ तोड़ का पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। नदी पुनर्द्वार और ग्रीन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से समुदायों को जोड़ने का अवसर मिलेगा। यूपीएससी फॉर्म में सुधार विंडो खुली। यूपीएससी ने एनडीए आई एवं सीडीएस आई परीक्षा 2025 के लिए आवेदन सुधार की औपचारिक विंडो 7 जुलाई को खोल दी है। उम्मीदवार केवल इस अवसर में संशोधन कर सकते हैं। शिक्षक संघ की हड़ताल। माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार के स्थानांतरण और ऑनलाइन उपस्थिति नीति का विरोध करते हुए 31 जुलाई को व्यापक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। लखनऊ की कार हादसा। लखनऊ में एक कार डिवाइडर से टकराई, जिसमें 2 युवक की मृत्यु हो गई और लोहे का एंगल उसके सीने में घुसा। पुराने नोट बरामद। अंबेडकर नगर में पूर्व कार्यवाहक सीएमओ के कमरे में 10 साल बाद छिपे 22.48 लाख मूल्य के पुराने नोट मिले। हिंदू मुस्लिम प्रेम विवाह। आजमगढ़ में मुहर्रम के दिन मंदिर में हिंदू युवक से मोहल्ला तमन्ना तनु ने शादी की, जो पहले कोर्ट में संपन्न हुई थी। भ्रष्टाचार की खबर। बदायूं जिले में झोला छाप को दवा देने के दौरान जबरन पिटाई की गई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डूबने का दर्दनाक किस्सा। बदायूं में गंगा तट पर स्नान के दौरान 4 किशोर डूब गए, 3 बचाए गए, 1 अभी तक लापता है। गर्भवती महिला की स्टेशन पर डिलीवरी। झांसी रेलवे स्टेशन पर सैन्य डॉक्टर की मदद से एक गर्भवती महिला ने बच्चे को सुरक्षित जन्म दिया। घाट घटिया सड़कें बदहाल। नगलालगढ़ की सड़क क्षतिग्रस्त स्थिति में, गड्ढों के कारण भी इस गांव के आवागमन में बाधा। गोरखपुर के पंखुंडी त्रिपाठी की पढ़ाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश से जारी रखी जाएगी। कल दाखिले की प्रक्रिया पूरी होगी। योगी सरकार ने प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करने का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर पटना मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस जून 2025 में परिचालन शुरू हुई है, जिससे पूर्वोत्तर यूपी और बिहार का यात्री परिवहन और सुगम हुआ है। वन महोत्सव के तहत देशव्यापी पौधरोपण अभियान 1 से 7 जुलाई तक चल रहा है। इस दौरान 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सड़क किनारे व पौधशालाओं में जिम्मेदारी तय की गई है। मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए यूपी के कई स्कूल कॉलेज 6 या 7 जुलाई को बंद रह सकते हैं। अभिभावकों को सरकारी अधिसूचना के लिए अधिकारी साइट से देखें। 6 या 7 जुलाई को मुहर्रम की संभावना बनी हुई है। इस बात का निर्णय चाँद दर्शन पर निर्भर है। अगर 6 को चाँद दिखा तो 7 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यूपीएससी ने एनडीए एनएआई और सीडीएस आई परीक्षा 2025 की ऑनलाइन आवेदन सुधार की विंडो आज 7 जुलाई को खोली है। उम्मीदवार केवल एक बार सुधार कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा संघ ने 31 जुलाई को सरकार की ट्रांसफर व ऑनलाइन उपस्थिति नीति के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। बहराइच जिले में खेलते समय एक सज्जा गिरने से 2 मासूमों की मृत्यु हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। लखीमपुर खीरी के मैलानी नानपारा रूट पर बाढ़ के कारण रेल पटरी धंसी, जिससे 7 जुलाई तक ट्रेनें रद्द या बदली मार्ग पर चल रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट की छतें जलमग्न हो गई हैं, जिससे अंतिम संस्कार प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी में अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। विशेष रूप से पश्चिम और मध्य यूपी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 7 से 8 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में तेज बारिश और वज्रपात हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।